बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बोलूंगा, मन की बात हर रोज करूंगा, रोज ज्ञान दूंगा, लेकिन इन भेड़ियों पर चुप रहूंगा। इन धर्म के ठेकेदारों के मजदूरों पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। शिक्षा के मंदिर में तिरंगे की जगह फहराए जा रहे भगवा झंडे पर मैं खामोश रहूंगा। मैं एक नारी पर हो रहे जुल्म को होते हुए देखता रहूंगा, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी हूं। एक ही तस्वीर में हिम्मत और कायरता की तस्वीर देखने को मिली है। देखिए किस तरह से एक देश की बेटी को कुछ भेड़िए घेरे हुए हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लेकिन सलाम इस बहादुर बेटी को जो इन भेड़ियों का डटकर सामना कर रही है। ये नया भारत है भाई, ये डिजिटल इंडिया है। देश विकास की ओर चल पड़ा है। 60 साल तक जो नहीं हुआ वो देश में अब हो रहा है। ये वैसा ही नया भारत है जैसे आप जब नए कपड़े पहनते हैं और आप बिल्कुल नए हो जाते हैं, वैसे ही भारत देश भी नया हो गया है। इतना नया हो गया है कि नारियों की इज्जत, उनकी अजमत से खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं नया भारत बनाऊंगा, सपनों का भारत बनाऊंगा। 60 सालों में जो नहीं हुआ मैं वो करके दिखाऊंगा। मैं हर एक मुद्दे पर घंटों घंटों बोलूंगा, भले किसी को समझ आए या ना आए। लेकिन मैं हिजाब में एक लड़की और भगवादारी भूखे भेड़ियों के झुंड पर कुछ नहीं बोलूंगा, खामोश रहूंगा। मैं उस बेटी पर चुप रहूंगा जो अकेली इन भेड़ियों से भिड़ रही है, जो शिक्षा हासिल करने शिक्षा के मंदिर पहुंचती है, लेकिन वहां पहले से मौजूद कुछ भगवादारी उस झांसी की रानी को घेर लेते हैं। लेकिन वो झांसी की रानी भी उन भगवाधारियों का डटकर सामना करती है और वो ये बता देती है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा हिजाब ही मेरी पहचान है। ये नहीं उतरेगा, भले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। देश के वजीर आजम खामोश है, उनका ट्विटर खामोश है। पूरी दुनिया में इस तस्वीर से भारत की थू थू हो रही है, लेकिन मोदी जी पर इसका फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया इस तस्वीर को देख रही है, लेकिन देश के बादशाह तक शायद ये तस्वीर नहीं पहुंची। मैं शिखर धवन की उंगली पर लगी चोट पर ट्वीट कर उनका हाल चाल ले लूंगा, लेकिन विचलित कर देने वाली इस तस्वीर पर एक भी ट्वीट नहीं करूंगा। वजह आप तो जान ही रहे होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है। वाह वजीर आजम वाह, ये खामोशी उस पर नहीं अच्छी लगती जो अपने भाषण देने के लिए मशहूर है। बचाइए आप देश की नारियों को इन भेड़ियों से, बचा लीजिए मोदी जी, वरना कैसे पढ़ेंगी बेटियां, कैसे पढ़ेंगी बेटियां। अगर आपको इस तस्वीर के बारे में नहीं पता तो हम बता देते हैं। ये तस्वीर आपके नए भारत के कर्नाटक राज्य की। प्रभु राम ने माता सीता के लिए लंका के राजा रावण से युद्ध किया और यहाँ उसी राम के नारे लगाकर एक महिला को डराया धमकाया जा रहा है। ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ದಿದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಕೊಂಡ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತ ಹೇಳಿ, ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು? ಈಗ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೌದು, ರೂಲ್ಸ್ ಮೊದ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಮೊದ್ಲು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈಗ ಸಡನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರೆ ನಾವು ಮೊದ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕಾಗ ಬಿಡ. ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ भगवान राम अगर कलयुग में आ जाए तो इस दृश्य को देखकर खुद कहेंगे कि जो लोग राम का सबसे ज्यादा नाम लेते हैं उन्होंने कभी राम को ना ही पढ़ा है और ना ही समझा है। कर्नाटक से आया ये वीडियो आपको बेहद विचलित कर देगा। देश के वजीर आजम को विचलित करे या ना करे, लेकिन आपको जरूर विचलित कर देगा। उतना ही विचलित जितना विचलित 8 साल में हमारा देश बन गया है। एक नारी को अपना जिस्म छिपाकर रखना और पर्दे में रहना आपको इस देश में भारी पड़ सकता है। हिजाब बुर्के में एक लड़की और उसके पीछे भगवादारियों की पूरी फौज आप देख रहे हैं ना, ये कहीं और की नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नए देश
भारत देश की है। नरेंद्र मोदी जिस देश के वजीर आजम हैं, जो अपने आप को ताकतवर प्रधानमंत्री साबित करते रहते हैं, ये उस देश की तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, #भारत न्यूज।